अगर कोई हमसे ये कहे कि वो घर पर है, इसकी इंग्लिश हम ये कहे कि वो सबसे घर पर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। होप दैट कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर तो आपको ये सेंटेंसेस देख ले, अगर आप ये पहले से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर इंग्लिश में आते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आती तो फिर आपको टिल द एंड देखनी चाहिए। अगर कोई हमसे ये कहे कि वो घर पर है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे? ही इज एट होम, वो घर पर है। वो मेरे साथ है, ये भी आसान है। ही इज विद मी। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो सबसे घर पर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, यहाँ हम इस्तेमाल हैज़ बीन से करेंगे। तो किस तरह करेंगे? वो सबसे घर पर है, ही हैज़ बीन एट होम। मालूम वक्त है, सुबह से है, तो हम यहां क्या लगाएंगे? सिंस। मॉर्निंग। अब वो 2 घंटों से मेरे साथ है, ये जो है ही इज विद मी, वो मेरे साथ है, ये तो हमने कर दिया। अगर हम ये कहना चाहे कि वो 2 घंटों से मेरे साथ है, वो कहीं नहीं गया है, वो 2 घंटों से तो मेरे साथ है, मेरे साथ बैठा है, तो हम क्या लगाएंगे? ही हैज बीन विद मी। 2 घंटों से पता नहीं है कि सुबह के 2 घंटे है, शाम के है, दोपहर के है, तो हम क्या लगाएंगे? यहां हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। तो होप दैट यहां तक तो आप समझ गए होंगे। इतना कुछ इसमें नहीं है। जब भी हमें टाइम का जिक्र करना हो, टाइम मेंशन करना हो, तो हम हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। अच्छा, सिंस और फॉर का तो आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी ये टेंसेस जो मैंने पढ़ाई है वो देख ले, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। सिंस हम लगा देते हैं मालूम वक्त के लिए, और फॉर जो है, जो हमें एग्जैक्टली मालूम ना हो, तो वहाँ हम फॉर लगा देते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सारे एक ही प्रोनाउन से कर दिए, ही से। अगर इनमें से कोई आ जाए, जिस तरह ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप हैज लगाएंगे, जिस तरह परफेक्ट टेंस में आप लगा देते हैं। अच्छा, गलती लोग कहा करते हैं कि ही इज विद मी, वो मेरे साथ है। यह स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं कि ही इज विद मी सिंस मॉर्निंग। जो कि ग्रामेटिकली जो है वो गलत है। आप स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में तो आप बोल लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, वह तो होगा, लेकिन अगर राइटिंग में आप प्रॉपर ग्रामर में आप लिखेंगे, तो आप ये स्ट्रक्चर जो है ये गलत है, आप ये नहीं लिख सकते, आप ये हैज़ बीन के साथ लिखेंगे। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोई भी स्किल सीखने में, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, फ्रांसिस बेकन का मशहूर कोटेशन है। तो प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि टीचर या 1 2 3 मेन की वीडियो में हम इतने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या